सागर में एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। लड़की के मायके पक्ष के लोगों ने इसमें षड्यंत्र कर हत्या करने के आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से कर मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल प्रीतम अहिरवार राजगढ़ के झिला गांव के निवासी। उन्होंने साल 2018 में अपनी बेटी रागिनी की शादी बीना के प्रमोद अहिरवार से की थी, लेकिन शुरुआत से ही यह दहेज के लिए परेशान करते थे। साल 2020 में जिसकी शिकायत छोटी बजरिया चौकी में की गई। साल 2021 में राजीनामा होने के बाद भाई ससुराल चली गई, लेकिन इसके बाद न मायके आने देते थे, न किसी से बात होती थी। 31 जुलाई को प्रमोद ने फ़ोन पर जानकारी दी थी कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, वे खुरई के मिशन अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी। वहां से सागर के लिए रेफ़र किया गया, लेकिन तब तक उसकी जान चली गई। डॉक्टर ने बताया कि उसकी जान तो पहले ही चली गई थी, इसलिए पोस्टमार्टम करना पड़ेगा और फिर उसकी डेड बॉडी ले जाकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। मायके पक्ष के लोगों ने इसमें लापरवाही पूर्वक डिलीवरी न करने होते हुए मिशन अस्पताल खुरई में लापरवाही पूर्वक ऑपरेशन कराने के आरोप लगाए हैं और इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। बच्ची के लिए बच्ची हमारी खत्म हो गई। मैंने 18 साल में शादी की थी और फिर 1-2 साल तो वो ठीक रही, फिर उसके बाद परेशान करने लगे। फिर हम महिला थाने में रिपोर्ट की, उसके बाद वो समझौता करके ले गए और फिर बच्चे नहीं थे तो बच्चे पे दवा आती थी। 1 साल के बच्चे थे तो बच्चा था पेट में, तो फिर बोला कि तुम लोग घर पे नहीं आए, आओ। हमको मिलने नहीं दिया, हम लोगों को मिलने नहीं दिया, हम लोग बात भी नहीं करते थे और कहीं अस्पताल में बुला लेंगे, घर पे क्यों आएंगे, जा बोलते थे वे लोग। और फिर हम लोगों को जिस दिन डिलीवरी हुई तो उसने बुलाया नहीं, बताया नहीं। 4 बजे हम लोगों ने खुद फ़ोन किया, जब बोला कि हम लोग अस्पताल में हैं। पहुँचे तो फिर ऑपरेशन हो चुका था, तो बात भी नहीं कर पाया जाता। मैंने मना कर दी नर्स ने कि बात नहीं करो। तो थोड़ी देर रुके, कौन उनकी उन्होंने व्यवस्था नहीं की। 4 लोग थे वे हो, और फिर गाड़ी बुला के सागर ले गए। तो फिर सागर अस्पताल नहीं जा पाए, वो लड़की खत्म हो गई। आप क्या चाहते? हम वो चाहते उन पर कार्रवाई, क्योंकि जो कोई लोग ले गए 4 लोग थे वे, तो कोई भाई, उनकी बड़ी नंद और मम्मी जी। सर देखिए, हमारी बच्ची बीना में शादी हुई थी और बीना से उनने मारपीट करने लगे, पहले परेशान करने लगे। तो हमने शिकायत करी दहेज के लाने पर, परेशान करने लगे। उसके बाद में अब जो शादी के बाद में जो बाद में वो हो गया, जो यहाँ से महिला थाने में रिपोर्ट करी और फिर समझौता हुआ, फिर चले गए, भेजा दिया। भेजा के बाद में भी तो उन्होंने बंदेज करवाया, जैसा भी हुए। तो दे भी 1 साल से मिलने नहीं दिया हम लोगों को, फिर मिलने नहीं दिया। हम वहाँ आए जहाँ भी हथे लीठौर में भर्ती किया, तो बीना में नहीं किया उनने भर्ती। लीठौर में उनको सेटन कोई भी हो गया और बच्ची खिलाने उनने मार दिया और खून आता ना, उसने डिलीवरी करवा दिया, उसने कट लगा ऑपरेशन करके। और उसके बाद में वे कल संध्या में 7:30-8 बजे करीब चले सागर चले गए। सागर गए थे, वहाँ करीब बहुत पहले मर गई बच्ची मेडिकल में। हम देख उन पर काम बहुत चाहते हैं, काम कार्रवाई कौन हैं लोग? सर ये है कि हमारी बच्ची ख़त्म हो गई और बच्ची की 2018 में शादी भई थी। शादी तना चलत रही अच्छी। इसके बाद में उनने दहेज की मांग करी, दहेज दो, कितना पैसा दो, नहीं दोगे तो फिर परेशान बच्ची बोले। हम लोगों ने रिपोर्ट करी, बीना में थाना में रिपोर्ट करी। उसके बाद में तो कोई सुनवाई नहीं भई। उसके बाद हमने सागर महिला थाने में रिपोर्ट करी, तो वहाँ से फिर केस चला के समझौता हो गया। सर हमने बच्ची को भेज दी, बच्ची रहने लगी। फिर 1 साल हो गई, 1 साल से वे मिलने तक नहीं दे रहे थे हमारी लिए, किसी हालत में नहीं मिल सकते, ना बात कर सकते। दुख सुख के बच्ची बात करे तो हम लोग सुन ले, लेकिन सामने बात नहीं कर सकते 1 साल तक तो। और इसके बाद में फिर वो उसकी बच्ची की जो डिलीवरी हुई तो हमने कोई जानकारी दी, कुछ नहीं दी। और वे अपने आए से लीठौर में, जबकि बीना में अच्छी अस्पताल हैं, वहाँ सरकारी सामुदायिक भवन में जाते तो वहाँ उनको इलाज हो जाते, वहाँ सब व्यवस्था हती। उसकी खून की कमी हती बच्ची की, तो उसके यहाँ के लीठौर मिशन में उनने ऑपरेशन कराया। तो वहाँ उनने 60 गांठ कर ली, जब एक मतलब बच्ची को हमें हटाना है और उसके लाने ऑपरेशन करके और बच्ची को एक बेंच पे छोड़ दी। और हम लोगों ने फ़ोन लगाया, तो वहाँ गए तो वहाँ देखा तो कहने लगे वो तो मरने आसन में थी। इसलिए जल्दी से हम लोग एम्बुलेंस करके हम सागर ले आए। तो यहाँ ये मेडिकल कॉलेज में गए तो वहाँ पर भी कहने लगे मृत्यु हो सकती है, अब क्या है, कुछ नहीं है। उसके 2 घंटा पहले ख़त्म हो गई है, एक्सपायर हो गई।
अभी आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते सर उन पर मुकदमा कायम हो। अभी आपने साहब से मिले, उनने क्या आश्वासन दिया, क्या बोला? हाँ, उनने कभी जांच होगी और उसका मुकदमा भी कायम होगा। क्या नाम है आपका? हमारा प्रेमचंद, हम बच्ची के पिताजी, बड़े पिताजी।